गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूं सुबह शाम को जो दिन भर की जो अपडेट होती है उन सभी अपडेट के साथ। दोस्तों, आपको मैं अभी दो अपडेट देने वाला हूं। एक बड़ी अपडेट है और साथ ही साथ आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट भी है। साथ ही साथ उन सभी शिक्षक साथियों के लिए जो कि एनएस डीएलएड हैं उन सब के लिए एक क्या कहते हैं चेतावनी भी है। साथ ही साथ आपको एक अच्छी अपडेट भी मैं सुनाने वाला हूँ। पप्पू सर से रिलेटेड है। पप्पू सर मीटिंग रखने वाले हैं गांधी मैदान में। कब मीटिंग रखेंगे और उनमें किन किन लोगों को जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, एनएस डीएलएड से संबंधित किसी तरह की भी सच्ची और सही न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों, हम लोग एनएस डीएलएड के जो है उसको लेकर, उसमें एनएस डीएलएड के जो साथी हमारे कुछ साथियों के बारे में खबर मिल रही है और पता चल रहा है हमको भी कि कई सारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर ऐसे ही चल रहा है कि कई साथी हमारे अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं कि किसी भी एक आदमी का क्या कहते हैं स्कैनर डाल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप इसमें 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया करके दीजिए। चंदा मांगा जा रहा है। ये चंदा मांगने का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एक टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है ऑल इंडिया एनएस डीएलएड। उसमें हमारे कुछ साथी जो है पैसा जमा कर रहे हैं। लगभग मैंने देखा था उसमें 45-46 लोगों ने 200-300 करके रुपया दिया है। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये 200-300 रुपया से जमा करने से हमारा कितना अमाउंट हमारे पास जमा हो जाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्या ये 2 लाख 3 लाख में हम अच्छा वकील कर पाएंगे? क्या हमारे केस मजबूती से रखा जा सकेगा? क्या हम बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए हम किसी को भी पैसा देना शुरू कर देते हैं? हम ये सोचते नहीं है कि क्या हम ये पैसा सही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो उस आदमी के बारे में हम सही जानकारी प्राप्त कर लें। क्या हम ऐसे ही पैसा फेंकते चले जाएं, या हम उस आदमी पर जानकारी हासिल करें कि वो हम जो पैसा दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? क्या वो आदमी जाके केस लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, और लड़ेगा तो किस मुद्दे पर लड़ेगा? क्या आपको सारी बातें पता है? जब आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो पहले आप इसका पता लगाइए, तब आप किसी को भी पैसा दीजिए, क्योंकि आपकी पैसा बहुत कीमती है। क्योंकि आपको मालूम है कि आने वाले समय में हमको ज़्यादा चंदा देना पड़ेगा। चंदा हमको कहाँ देना पड़ेगा, किस आदमी को देना पड़ेगा, किसको चंदा देंगे या किसको हम मजबूत करेंगे? चंदा आप किसी को एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं देने जा रहे हैं। आप अपने सर्टिफिकेट को कैसे मान्य करेंगे, इसको लेकर आप चंदा देते हैं, या फिर आप उनके हाथ को मजबूत करते हैं जैसे कि हमारी लड़ाई को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा जाए। तो सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, जैसे आप सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्या कहते हैं केस दर्ज किया जा रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं, प्रचारित हो रहा है कि उस केस दर्ज करने जाएंगे। तो केस में क्या होगा, क्या करेंगे उस केस में? हमको जहाँ तक मालूम हुआ है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि एनसीटी के जब आरटीई लगाया गया, किसी लड़के ने लगाया, किसी शिक्षक साथी ने हमारा लगाया, आरटीई में जवाब ये आया कि हम जो है गैजेट को जारी करने के लिए नोटिफिकेशन दे दिए थे, जारी कर दिए थे। एक प्रकाशन विभाग होता है जो कि गैजेट को जारी करता है, गैजेट को छापता है और उसको प्रकाशित करता है। हम लोगों ने उसको दे दिया था, उनकी गलती की वजह से अब ये प्रकाशन नहीं हो सका है। इसलिए आप जाकर उनको कहिए, उन पर केस कीजिए, जो भी करना है उस पर कीजिए। एनसीटी ने पल्ला झाड़ लिया, ऐसा उनका कहना है। तो अब बताइए कि अभी क्या कहते हैं, इस डिग्री को, जो भी डिग्री के बारे में कहा गया है वो किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हमें केस कहाँ दर्ज करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमारे साथ ये घटना घट चुकी है कि हमारे पास पैसे के अभाव में, हम पैसा के अभाव में हमने सस्ता वकील रखा, और सस्ते वकील की वजह से, और सबसे बड़ी बात हमारे साथ ये हादसा हो गया कि हम जिस वकील को चुने, सस्ता और महंगा वकील का मतलब नहीं है, हमने उसको उस मैटर को कितना समझाया।
अब मान लीजिए कि आज हेयरिंग वाले होने वाला है, हम 2 दिन पहले किसी भी वकील को रखते हैं, हमने उसको मैटर समझाया नहीं, वो उसको रीडिंग नहीं कर सका सही से, उसको समझ नहीं सका, जो भी मामला रहा हो उसको आप सीधे से हायर कर देते हैं, तो अपनी बात को वो सही ढंग से रख कहाँ पाएगा। वो सही से बात नहीं रखे जाने की वजह से आज हम लोग इस दिन को देख रहे हैं, एनएसडीएलएड साथी हमारे ये दिन देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे खिलाफ फैसला जो है वो ये क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से आया है, और हम केस करने कहाँ जा रहे हैं, हाई कोर्ट। तो वहाँ क्या मिलेगा भाई, आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए वहाँ आपकी हार फिर से एक बार निश्चित हो जाएगी कि आप हारने वाले हैं, क्योंकि आपके पास उतना फंड नहीं होगा कि आप लड़िए। लड़ने के लिए ज़्यादा फंड चाहिए, फंड ज़्यादा करने के लिए हम लोग पैसा देने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारे जेब से 100-200 जैसे मांगता है, कोई भी एरू गरू नत्थु खरू हम देखते चले जाते हैं। तो मेरे भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी केस करने वाले साथी हैं हमारे, केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस जो कीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कीजिए और बड़े से बड़े वकील को रखिए और अपनी जीत को सुनिश्चित कराइए। इस वादे के साथ आप जाइए और लोग आपको चंदा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चंदा देंगे आप। लेकिन आके आप बताइए तो सही कि आप क्या करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है, किस तरह आप जाके लड़ेंगे। अगर आप एक बार हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे हर जगह आपकी हार होगी, और हार होना तय है, क्योंकि जो भी सामने वाली पार्टी होगी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाएगी और आपका हार निश्चित हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एनआईएसडीएलएड के हक के लिए लड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहाँ जाकर बड़े से बड़े वकील को रखिए, तब जाके आप उस केस को जीत पाएंगे। क्योंकि आप छोटे मोटे वकील को रखकर आप हम अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। आज सभी लोग परेशान हैं, उस सबसे ज़्यादा परेशान बीपीएससी टीआरई 2 के साथी हैं और सप्लीमेंट्री वाले साथी हैं जो लोग बिहार से थे, उनका रिजल्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो लोग बहुत दुखी हैं। तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये अपडेट तो ये होगा कि सबसे पहले मैं आप सबसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग इस केस के लिए जा रहे हैं और जो लोग इनमें चंदा दे रहे हैं, भाई आप चंदा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको देना भी चाहिए। लेकिन आप उनसे ज़रूर ये कहिए कि सर आप हाई कोर्ट में मत जाइए, हाई कोर्ट में जाने का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप जहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े स्तर पर उससे लड़ाई लड़िए और एनआईएस को डीएलएड को मान्यता किसी तरह भी मिल जाए, हम लोग ये करें और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा कीजिए, तभी जाके इसका भला हो सकता है। चलिए, ये तो अपडेट हुई। आप सबसे ये अपील है कि आप इस अपील को जरूर देखें और सुने समझें, तब जाके किसी भी फैसले को करें। अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि भाई आपने ये गलत कहा, आपको ऐसा कहना चाहिए था, जो भी बात है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ये कई लोगों से पूछ के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी अपडेट है कि पप्पू सर जो है पटना से, जिन्होंने एनआईएसडीएलएड को आज अगर पूरे भारत के अंदर एनआईएसडीएलएड की मान्यता को अगर किसी आदमी ने, किसी संगठन ने, किसी शिक्षक साथियों ने जो जिताया है वो पप्पू सर की टीम है, और हम लोग उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट किए थे, सभी लोग हैं। तो आज बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री वाले रिजल्ट वाले साथी वो सभी दुखी हैं, क्योंकि हम लोग उसके दर्द को समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का फेज, इस तरह का जो आगे पीछे है, छठे चरण की जब बहाली हो रही थी उस वक्त हम लोगों ने इस तरह का चीज़ देखा है कि किस तरह लोगों को जब बाहर कर दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आपकी सीट को रिजर्व रखा गया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस मुद्दे को लेकर हमारे पास एक मौका हो गया है कि हम इस मुद्दे को लेकर बीपीएससी के खिलाफ, एनसीईटी के खिलाफ, एमएचआरडी के खिलाफ, जैसा आपने पप्पू सर ने कल आपको वीडियो में कहा है, उसके मुताबिक अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एक रिट दायर करते हैं और बड़े वकील से बड़ी अच्छी तरह इन सभी सुनवाई को कराते हैं तो हमारी जीत पक्की है, ये बात साफ है। उसके बाद ये कहा गया कि पप्पू सर ने, जैसा आपको कहा है कि वहाँ जो है कपिल सिब्बल के असिस्टेंट वकील से सर ने बात भी की है और उनको कहा गया है कि अगर आप आते हैं तो आपकी जीत निश्चित है, अभी आपको हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बड़ी अपडेट देना चाहूँगा कि आप सभी साथियों के लिए पप्पू सर ने गांधी मैदान में संडे को एक मीटिंग रखी है 12 बजे से। आप वहां जाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पप्पू सर से मिलें और अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाएं, और साथ ही साथ उनके
अपने पैसे का जरूर ले जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पेटिशनर को बनना होगा। पेटिशनर बनने के लिए भाई मेरे पैसे की ज़रूरत होगी। इतने बड़े वकील को अगर हम हायर करेंगे उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा, तो हम सभी को वहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है। आप पैसा इधर उधर बांटने के बजाय मुझे लगता है कि अगर आप एक आदमी पप्पू सर को सिर्फ देते हैं, उनके हाथ को ही मजबूत करते हैं, तो आप सबका साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकेंगे, क्योंकि उनको मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन सभी वकीलों से वो समझते हैं, बूझते हैं, फिर जाकर कोई फैसला लेते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नियोजित साथी हैं या फिर TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका काउंसलिंग नहीं हो सका, या BPSC TRE 2 में वैसे शिक्षक जिनका कट ऑफ मार्क आ रहा है लेकिन उसकी बहाली नहीं, उसका रिजल्ट नहीं दिया, तो उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी संडे को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने 12:30 बजे जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पप्पू सर मौजूद रहेंगे। आपकी वहाँ मीटिंग होगी, आप सभी बैठकर निर्णय लेंगे कि कैसे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे हम पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा, कैसे हम अच्छा से अच्छा वकील लग सकेंगे। इन सभी मुद्दों पर पप्पू सर वहाँ बात करेंगे। आप सभी एक बार वहाँ जरूर जाएं और उनसे जुड़े, सलाह मशवरा करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जब पप्पू सर किसी भी काम को करते हैं तो जरूर है कि सलाह मशवरा कर लेते हैं, सभी लोगों से समझते बूझते हैं और अपनी राय रखते हैं। सभी लोगों को अधिकार है राय रखने का। जैसा आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के मामले में कोई राय नहीं, बस ऐसे ही अंधाधुंध पैसा वसूली किया जा रहा है। तो दोस्तों इन सब से बचें, और जिसको भी केस करना है केस कीजिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और बड़े पैमाने पर उस केस को लड़िए और इस जीत को सुनिश्चित कीजिए कि 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का इसमें भविष्य छुपा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, NSDL से संबंधित किसी तरह के भी न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।